जय श्री राम सीताराम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ही बहुत है। और जब बात हम श्री राम की कर रहे हैं तो सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने वाला है। और उस भव्य मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति, उनका विग्रह शालिग्राम से निर्मित होने वाला है। पर आपने कभी सोचा है कि शालिग्राम शिला से ही उनकी मूर्ति का निर्माण क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि शालिग्राम के साथ सदैव तुलसी माता की पूजा क्यों होती है? हमारे हरि विष्णु बिना तुलसी के कोई भी भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते, या उनके कोई भी अवतार वैष्णव जो भी हुए, अभी जन्माष्टमी गई है तो कृष्ण जी हुए, उनके बिना पंचामृत से लेके कोई भी पंजीरी जो भी आप भोग लगाते हैं वो ग्रहण नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्यों हरि विष्णु को तुलसी जी इतनी प्रिय हैं? एक तरफ तुलसी के बिना भगवान विष्णु और वैष्णव के जितने भी देवी देवता है, उनको बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार नहीं होता, बिना तुलसी के उनका पंचामृत नहीं स्वीकार होता। और दूसरी तरफ शिव जी पे तुलसी को अर्पण करना वर्जित। तो चलिए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम विजय और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। किसी भी देवी देवता का विग्रह धातु, अष्ट धातु या अन्य शास्त्र सम्मत पदार्थों से किया जा सकता है। बिल्कुल। पर प्रभु श्री राम, उनकी जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी का विग्रह शालिग्राम शिला से बनाने का फैसला अत्यंत सराहनीय है। उसका कारण ये है कि शालिग्राम स्वयं विष्णु जी के रूप है और श्री राम विष्णु जी के ही अवतार हैं। विष्णु जी के अवतार के बारे में अगर मैं बात करूं तो विष्णु के कई अवतार हैं, पर अल्प समय के लिए जो वो रूप लेके इस धरती पे कल्याण के लिए आते हैं, उसे अवतार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बहुत अत्यंत अल्प श्रेणी के लिए जो आते हैं, बिल्कुल, उसमें भी 65 अवतारों के बारे में बात की गई और उसमें भी मुख्य अगर अवतार कहें तो 24 अवतारों के बारे में बात की गई। और 24 अवतारों में से भी जो सबसे मुख्य अवतार है, जिन पर सभी को उसके बारे में संज्ञान है, वो दशावतार के बारे में लोगों को संज्ञान है। वैसे तो लोग 24 अवतार तो जानते ही होंगे विष्णु जी के, लेकिन प्रमुख अगर मैं 10 की बात करूं तो आप थोड़ा दशावतार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आज विष्णु जी की बात हो रही है तो उनके दशावतार पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। बिल्कुल। उसमें अगर दशावतार के बारे में बात करें तो मत्स्य अवतार उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें इस कल्प से पहले, जब ये जैसे ये 4 युग होते हैं, ये 4 युग बार बार रिपीट होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये इस चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। और जब ये महायुग 71 बार इसकी साइकिल रिपीट होती है तो उसे मनवंतर कहते हैं। और 14 मनवंतर में एक कल्प माना जाता है। और 14 मनवंतर में 14 भिन्न भिन्न प्रकार के मनु के अवतरण का उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। तो इस युग में, अगर हम इस युग की बात करें तो इसमें पिछले कल्प में, इस महायुग के शुरुआत में एक कल्प बीत चुका है। उस युग में मनु, जब सृष्टि में प्रलय करने के लिए शिव जी आए तो विष्णु जी को पता था, और विष्णु जी मनु को बचाने के लिए, वेदों को बचाने के लिए, बीजों को बचाने के लिए और सप्त ऋषि को बचाने के लिए स्वयं मत्स्य अवतार के रूप में गए और उन्हें बचाया। मत्स्य अवतार के बाद कूर्म अवतार आए, उसे कश्यप अवतार भी कहते हैं। कश्यप अवतार में विष्णु जी जब समुद्र मंथन हो रहा था सुमेरु पर्वत से, तो सुमेरु पर्वत के लिए एक जगह चाहिए थी जिस पर उनको स्थापित करके समुद्र का मंथन किया जा सके। ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें 14 निधियां, 14 रत्न, वासुकी जी को इन्होंने वो बनाया था, वासु जी को इन्होंने रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था और 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। तो ये युद्ध की समाप्ति के लिए उसका मंथन आवश्यक था। तब उन्होंने स्वयं विष्णु जी ने कश्यप अवतार लिया, जिसे आप कूर्म अवतार भी कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने लिया वराह अवतार, ताकि इस सृष्टि को जल में डूबने से बचाया जा सके। और इसके बाद उन्होंने लिया नरसिम्हा अवतार, ताकि उनके पुत्र को बचाया जा सके हिरण्यकश्यप से, प्रहलाद जी को। और इसके बाद उन्होंने अवतार लिया वामन का। वामन अवतार में उन्होंने 3 पग धरती राजा बलि से मांगी। और उसके बाद उन्होंने अवतार लिया परशुराम का, ताकि त्रेता में जो अराजक राजा हुआ करते थे, क्योंकि
धर्म का एक पैर टूट गया, 4 धर्म है हमारे सनातन में। जो हमारे यहाँ धर्म का मतलब क्या है? हमारे यहाँ धर्म का मतलब है ड्यूटीज को निभाना। कौन सी ड्यूटीज निभाई जाती है? उसमें है, पहली ड्यूटी है तपस्या, दूसरी ड्यूटी है पवित्रता, तीसरी ड्यूटी है सत्यता, चौथी ड्यूटी है दयालुता। इसी को धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब है, हाँ, सनातन धर्म का मतलब है कि इस धर्म को निभाना। धर्म मतलब ड्यूटी। धर्म और रिलीजन में फर्क है। रिलीजन पंथ संप्रदाय इन सब चीजों से मिलके बनता है और उनके कुछ अनुशासन है, उनके हिसाब से बनता है। पर जब इंसान पैदा होता है तो वो सनातन होता है और सनातन में इन 4 धर्मों का पालन किया जाता है। तपस्या, पवित्रता, सत्यता और दयालुता। सतयुग में ये 4 व्यक्ति इन चारों धर्मों का पालन करता है। जब त्रेता आता है तो तपस्या हट जाती है और पवित्रता, दयालुता और सत्यता रह जाती है। इसी तरीके से द्वापर आता है तो पवित्रता भी हट जाती है और दयालुता और सत्यता रह जाती है। और जब कलयुग आता है तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके मन में इस समय कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या सत्यता बची हुई है या दयालुता बची हुई है? ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी धर्म को बचाने के लिए जब त्रेता शुरू हुआ तो जो वर्ण स्थापित हुए थे, सबके अपने अपने काम थे। तो क्षत्रियों का काम था राजधर्म का। तो राजधर्म का आज लोगों ने ऊपर नीचे किया है ना, कि ये धर्म का पालन जो करेगा वो ऊपर है, इस धर्म का जो पालन करेगा वो नीचे है, इस धर्म का। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अपने वर्ण के अनुसार इंसान धर्म की पालना करता था। इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं था। लेकिन राजधर्म का काम क्योंकि क्षत्रियों को दिया गया था और धर्म का एक पैर खत्म हो चुका था, स्तंभ खत्म हो चुका था, तो वो अराजक हो गए थे। इसीलिए परशुराम का अवतार लेके विष्णु जी ने क्षत्रियों का वध किया। लोग कहते हैं कि संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश कर दिया। तो इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि अगर उन्होंने संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश कर दिया होता, क्षत्रियों का अहित चाहते थे। बहुत भ्रांतियां ऐसी भी फैलाई जाती है सनातन धर्म में कि वो क्षत्रियों के खिलाफ थे। पर यदि ऐसा होता तो राम कहाँ से आए? राम भी तो क्षत्रिय थे। दशरथ कहाँ से आए? वो भी तो क्षत्रिय थे। उन्होंने केवल अराजक राजाओं को मारा जिन्होंने अराजकता फैलाई, जिन्होंने धर्म का साथ छोड़ दिया। और स्वयं श्री राम के अवतार में क्षत्रिय कुल में ही पैदा होकर उन्होंने राम बनकर आए। तो राम भी श्री विष्णु जी का ही अवतार है। राम के बाद श्री कृष्ण। अच्छा, बहुत अनुयायियों का मानना है कि कृष्ण के अवतार विष्णु है, विष्णु के, और कुछ लोग कहते हैं विष्णु का अवतार कृष्ण है। पर ये विवाद का विषय है। हमारे सनातन धर्म में विवाद का कोई स्कोप नहीं। हमारे धर्म में केवल और केवल चर्चा का स्थान है, डिबेट का कोई स्थान नहीं। उसका कारण ये है क्योंकि चर्चा से कोई समाधान निकलता है और जो निष्कर्ष निकलता है इससे बाकियों का भला किया जा सके। परंतु विवाद से जय और पराजय निश्चित होती है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। और जय और पराजय में जिसकी पराजय होती है उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा, दोबारा नई तैयारी से आऊंगा और आपको पराजित करूंगा। तो कभी भी डिबेट से धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए चर्चा ही हमारे सनातन धर्म में स्वीकृत है। और शास्त्रार्थ को जो डिबेट समझते हैं वो भी कहीं ना कहीं त्रेता में थोड़ा शुरू हुआ, द्वापर में प्योर डिबेट का रूप ले गया और कलयुग में शास्त्रार्थ को केवल डिबेट समझा गया। जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रार्थ का केवल मतलब ये है कि शास्त्रों का अर्थ और उस अर्थ को जान के मानव कल्याण के रूप में उसे कैसे उपयोग किया जा सके। तो इसीलिए अगर कोई भक्त सूरज को चांद कहे तो चांद सही, चांद को सूरज कहे तो सूरज सही, क्योंकि अंत में तो सारे भगवान एक ही है। तो इस विषय पर मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता। तो शास्त्र सम्मत जो बात है वो विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण है और बुद्ध अवतार है। और इसके बाद आपके जो आने वाले अवतार हैं उन्हें कल्कि का अवतार कहा गया। तो श्री राम विष्णु जी के अवतार है। विष्णु जी जो है एक समय में शालिग्राम के रूप में रहे। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कथा है। जो शालिग्राम शिला है ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ये एक नेचर में खुद से बनने वाली शिला है ना? तो ये कहाँ से मिलती है? शालिग्राम क्योंकि स्वयं विष्णु का ही एक रूप है तो पवित्र नदियों में इसकी उपलब्धता मिलती है। पर बहुतायत ऑबिडेंस के लेवल पे अगर बात करें तो आप इसे गंडक नदी जो कि नेपाल में है, उस नेपाल की गंडक नदी के तल से और तट से
शालिग्राम की छोटे छोटे शालिग्राम आपको मिल सकते हैं और शालिग्राम शिलाएं आपको मिल सकती है। शालिग्राम शिला एक जीवाश्म का पत्थर है जिसमें जीवाश्म होता है और उसमें उस जीवाश्म की वजह से चक्र बना होता है। चक्र ही उसकी पहचान है, जीवाश्म ही उसकी पहचान है। और शिला की अगर बात करें तो उनका साइज बड़ा होता है जिसमें कई जीवाश्म उपलब्ध रहते हैं। और शालिग्राम के भी कई रूप हैं। शालिग्राम स्वयं में भी उसके कई रूप है, उसके उतने ही रूप हैं जितने विष्णु जी के 24 मुख्य रूप हैं दशावतार के अलावा 14 और जो रूप है, टोटल जो 24 रूप है, उस 24 रूपों में तो वो उन्हीं आकृति और आकार के वैसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मत्स्य अवतार की आकृति में भी आपको मिल जाएंगे। आपको उनके कलर का भी काफी डिफरेंसेस है, आपको डिफरेंट कलर के मिल जाएंगे, पर जो मुख्यतः आपको जो मिलेंगे वो डार्क कलर में मिलेंगे। और उनकी पहचान उनके ऊपर उकेरे गए रेखाएं हैं, चक्र हैं, चक्र उस जीवाश्म की वजह से, और उसके कोर में गोल्ड भी मिलता है। कई ज्वेलर जो हैं नेपाल के, पर उसको निकालना बड़ा मुश्किल है और बहुत कम मात्रा में रहता है, तो इसलिए ज्वेलर, लेकिन एक समय था जब ज्वेलर उसे तोड़ के उसके कोर में से थोड़ा सा सोना निकालते थे, पर वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो और एक सम्मान का विषय है। तो अब शालिग्राम को थोड़ा या उसमें सोना नहीं निकाला जाता, सोने की खुदाई या वो एक अलग विषय है, पर उसमें सोना भी प्राप्त होता है, ये उसकी खासियत है शालिग्राम की। तो आज शालिग्राम की बात करते हैं। श्री हरि विष्णु जी ने शालिग्राम का रूप लेना पड़ा, पाषाण का, एक पत्थर का रूप लेना पड़ा। ऐसी क्या कथा है जिसकी वजह से उन्हें पत्थर का रूप लेना पड़ा? तो जानते हैं इस कथा को? बिल्कुल। तो एक बार की बात है, हमारे देवों के देव इंद्र देवता और बृहस्पति देवता दोनों निकले शिव जी से मिलने के लिए। उन्होंने प्रस्थान किया उनके निवास स्थल की तरफ। जब शिव जी को पता चला कि इंद्र देवता जो है मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो उनके मन में आया कि आज मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि वो देवों के देव हैं। बिल्कुल। तो उनके परीक्षा लेने के उद्देश्य से जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे उनके निवास स्थल की तरफ, दोनों देव, तो महाकाल जो है उनके रास्ते में आकर लेट गए, एक बाधा की तरह, रोड़ा की तरह, की परीक्षा लेने के लिए कि देखता हूँ इस पर इंद्र जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं और इस बाधा को कैसे सुलझाते हैं। क्योंकि उन्हें देवताओं के उलझनों को सुलझाना है, उन्हें सृष्टि के उलझनों को सुलझाना है, उन्हें मनुष्यों के उलझनों को सुलझाना है, उन्हें प्रकृति के उलझनों को सुलझाना है। तो शायद इसीलिए शिव जी के मन में आया होगा कि इस उलझन को वो कैसे सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो जब इंद्र देवता थे, उनमें थोड़ा सा अहम था कि मैं इंद्र हूँ मैं देवताओं का देवता हूँ। इंटरेस्टिंग है उनका पात्र। तो इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा रास्ता रोके, और वो एक, आप बोल सकते हो, एक योगी के भेष में थे, वो उन्हें पहचान नहीं पाए शिव जी को। तो उनके बोलने पर भी जब शिव जी ने उनका रास्ता नहीं छोड़ रहे थे, तो उनका जो क्रोध है बढ़ता जा रहा था। इंद्र देवता का ये था कि मैं इतना बड़ा, मतलब उन्हें एक अहम था कि मैं इतना बड़ा, देवों का देव, तो तुम कौन योगी हो जो मेरा रास्ता रोक रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो उनका जो अहंकार है और जो गुस्सा है मिलके उनको बड़ा वो क्रोध आया, और उन्होंने जो अपना वज्र है, सबसे शक्तिशाली जो उनका वेपन बोल सकते हैं, तो जो वज्र है उससे उन्होंने सीधे महाकाल पे, शिव जी पे प्रहार कर दिया। बिल्कुल, प्रहार कर दिया। तो इधर जो है शिव जी भी क्रोध में आ गए कि इंद्र ने मतलब मुझे पहचाना नहीं। तो शिव जी पे उसका प्रहार हुआ? वो महाकाल है, इतना आसान नहीं है। तो जो उनने वज्र उनकी तरफ फेंका, तो शिव जी ने भी उसको अपनी शक्ति से शून्य कर दिया, उसकी ताकत को। तो उन पर उसका कोई प्रहार का असर तो नहीं हुआ, लेकिन शिव जी का क्रोध इतना बढ़ गया कि मतलब उनने अपना तीसरा जो नेत्र है वो खोल लिया। मतलब इतने गुस्से में, क्रोध में उनकी दोनों आंखें लाल हो गई। उनकी प्रतिक्रिया देखी कि बाधा को सुलझाना था, लेकिन उन्होंने सुलझाने के बजाय उन पे प्रहार कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे बृहस्पति जी थे, उनके समझ में आ गया कि ये शिव जी हैं, और उन्होंने तुरंत क्षमा याचना मांगी कि प्रभु, इंद्र जी से गलती हुई है, उन्हें माफ करें, मुझे माफ करें, और हम लोगों से भूल चूक हुई है। तो वो बड़ी जल्दी मान भी जाते हैं, शिव जी भोलेनाथ हैं। तो उन्होंने समझते हुए, उन्होंने समझा बृहस्पति जी की बात को, और अपने क्रोध को शांत करते हुए, लेकिन जो नेत्र से ज्वाला जो है वो निकल चुकी थी, तो उन्होंने उसका रास्ता मोड़ते हुए उसको एक समुद्र में कर दिया, समुद्र की तरफ उसका रुख कर दिया।
और जो ज्वाला जाके समुद्र में गिरी तो वहीं से उनके वही ज्वाला जो है उससे जलंधर की उत्पत्ति हुई, जलंधर की एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो एक तरीके से आपने देखा कि वो जो शिव जी की आंख से ही निकला था एक अंश, जो ज्वाला थी, अब जब अंश तो बिल्कुल वो उनमें एक क्रोध का जो आया, जो अंश से जो उत्पन्न हुए वो शिव जी के ही अंश हुए ना उनके। हाँ, तो शिव जी के अंश से जो बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो जल में था और वो वहां पर एकदम बहुत विलाप कर रहा था, रो रहा था, तो जो समुद्र देवता है उन्होंने भी सोचा किसका बालक है यहाँ अचानक आया और इतना विलाप कर रहा है, सारे लोग परेशान थे किसका बालक है, किसका बालक है। तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए, हाँ, उन्हें स्वयं आना पड़ा और उन्होंने बोला क्योंकि अब ये जल में प्रकट हुआ है तो इसका नाम जलंधर है, और ये जो बालक है इसकी जो मृत्यु है वो स्वयं शिव जी के हाथ है, ये मतलब नियति है। हाँ, विधि का विधान क्योंकि उन्होंने इसकी उत्पत्ति की और इसी का जो विनाश है उन्हीं के हाथ होगा। बिल्कुल। तो जलंधर का एक इसमें एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जलंधर क्योंकि समुद्र में पैदा हुए तो समुद्र के भी एक तरह से पुत्र कहलाएंगे। हाँ, एक तरीके से, क्योंकि अब वो समुद्र में जल से है तो बोलते हैं ना समुद्र से निकलने वाली और बड़े बलवान और बड़े शक्तिशाली थे, शेरों की सवारी करते थे, अग्नि, पाताल, हवा में विचरण कर सकते थे और उनके गुरु स्वयं शुक्राचार्य बने। बिल्कुल। और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो उन्होंने उनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दी कि वो पूरे असुरों के, असुर कुल के राजा बने। सारे बोलते पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी लोग उनके अधीन थे, इतने शक्तिशाली थे वो। और शुक्राचार्य की वजह से ही उनके मन में ये भावना हुई, क्योंकि युद्ध का जो शुरुआत हुई उसका कारण ये था कि शुक्राचार्य तो हमेशा यही चाहते हैं कि असुरों का ही साम्राज्य हो तीनों कुल में। तो शुक्राचार्य ने उनके मन में ये विचार डाला कि देवता और असुरों में जो युद्ध हुआ था और उसका फैसला करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्राप्त हुए वो 14 के 14 रत्न देवता ले गए, जिसमें आपका भी अधिकार था और आपको कुछ नहीं दिया गया। और क्योंकि आप समुद्र में रहते हैं, आप समुद्र ही आपका घर है, समुद्र ही आपके पिता, और आपकी पूरी संपत्ति देवता ले गए। हाँ, तो उनके मन में कि ये बीज बो दिया गया कि आप असुरों के साथ जो है अन्याय हुआ है, तो इसी भावना के साथ जलंधर के मन में जो बोलते हैं द्वेष भावना आ गई, घृणा, उनको देवताओं से बदले की भावना उनके मन में जो है जन्म लिया उन्होंने। अच्छा, क्योंकि वो समुद्र से थे तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि वो लक्ष्मी जी के भी भाई हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी की भी जो उत्पत्ति है वो मतलब वहीं से हुई, समुद्र से एक प्रकार से हुई, वो एक प्रकार से बिल्कुल उनकी एक प्रकार से क्या एक भाई, आप भाई ही मान सकते हैं। जैसे शंख भी उनके भाई हैं, तो जलंधर भी उनके, जो जिनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई वो उनके भाई बहन ही है और समुद्र उनके पिता माने जाएंगे। शंख जैसे उनके भाई है, तो इसीलिए जब सत्यनारायण की कथा होती है तो बोलते हैं कि वो शंख जो है उस समय बजाया सबसे पहले वो किया जाता है, उससे उद्घोष किया जाता है। उद्घोष शब्द तो गलत होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर सकते हैं। शंख ध्वनि से कथा की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी वजह से उन्होंने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा और कहा कि जितने भी रत्न सब वापस कर दो। तो इंद्र ने उसे अस्वीकृत कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया, जिसके कारण उन्होंने युद्ध की शुरुआत की। और जब युद्ध की शुरुआत की तो शिव जी से ही वो उत्पन्न हुए, तो उनको हराने वाला कौन था? वो लड़ते गए और एक ऐसा समय आया कि देवताओं का पराजय होना निश्चित ही हो चुका था, पर पराजय होने से पहले उन्होंने विष्णु जी का आवाहन किया कि प्रभु बचाइए हमें। लेकिन मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूंगी कि उनकी पत्नी थी वृंदा, जिसका आपने जिक्र नहीं किया, जलंधर की पत्नी थी वृंदा, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, पवित्र थी, बहुत ही तपस्वी थी। वो कामनेमी की पुत्री थी। हाँ, उनका शिक्षा दीक्षा के समय उनका जो विवाह हुआ था वृंदा से हुआ था। वृंदा कालनेमी की पुत्री थी। कालनेमी असुरों, बहुत पावरफुल असुर थे, और वो वृंदा जो है विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी तपस्या में भी रहती थी, और उसी तपस्या के कारण ये उनके पति जलंधर और शक्तिशाली हुए, और ईश्वर से भी आशीर्वाद था, विष्णु जी से भी आशीर्वाद था, सभी से आशीर्वाद था कि इनकी लंबी उम्र रहे, बलशाली रहे और हमेशा विजयी रहे। जो उनकी तपस्या थी वृंदा की, वो जो व्रत करती थी, तपस्या थी, वो कवच बन रहा था जलंधर के लिए, प्रोटेक्शन बड़ी पवित्र थी, बिल्कुल, और पतिव्रता थी और तपस्विनी थी, बिल्कुल, धर्म की अनुयायी थी, विष्णु की भक्त थी, तो कवच तो इसीलिए एक विष्णु जी का बोल सकते हैं कि एक तो हरि भक्त थी और उनकी कोई गलती भी नहीं थी, तो उनका बोलते ना उनके प्रति कोई भावना नहीं थी, उनके वध की भावना नहीं आई, क्योंकि जब
जब देवता हारने लगे और विष्णु जी को बुलाया, तो दो कारण हुए। एक तो भक्त, दूसरा उनकी स्वयं का जो चरित्र था, वो चरित्र एक तपस्वी का था, एक भक्त का था, एक धर्म के अनुयायी का था। और एक बात थी कि वो लक्ष्मी जी के भाई भी थे। हाँ। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर ये भी होता है कि लक्ष्मी जी ने कहा जलंधर था जो कि मेरे है भाई मेरे भाई का हाँ प्रभु आप मेरे भाई को जो है छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, इनका वध तब ना विष्णु जी करिए। ने लक्ष्मी जी को ये समझाया कि अगर व्यक्ति आपके परिवार का है, परंतु अगर वो गलत है, तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, साथ पर क्योंकि जो वो है जिसके साथ वो गलत कर रहा है, वो भी किसी न किसी के परिवार का है। तो लेकिन वो आए, लेकिन उन्होंने उनका वध नहीं किया। वध नहीं किया, यही सब कारण थे। और इसी वजह से वो उन्होंने जो बोले, जलंधर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी, मतलब सारे देवता उनके अधीन हो गए, जीत लिया, बिल्कुल जीत लिया तीनों लोकों को। तो तब जो नारद जी हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इनका जो वध है वो महाकाल के हाथ कालों के काल निश्चित है। महाकाल से ही। तो उन लोगों ने एक भूमिका बनाई, एक लीला रची, सारे देवताओं में चर्चा हुई और नारद जी जो है जलंधर के पास जाके उन्होंने कहा कि तुम किस बात पे इतने प्रसन्न हो रहे हो, तुमने जीता ही क्या है। एक बार कैलाश पर्वत पे जाके देखो कि कैसे महाकाल रहते हैं, इतनी सुंदर जगह है वो, और जो शक्ति देवी, जो हमारी देवी शक्ति मतलब अर्धांगिनी है, वो इतनी खूबसूरत है कि आप उनका वहां रहना मतलब ठीक नहीं है, आपके पास होना चाहिए इतनी सुंदर, मतलब वो उनको इतना भड़का रहे थे कि वो उनका सामना युद्ध हो महाकाल से। बिल्कुल। तो इस वजह से ही जब इस बात से वो प्रभावित हुए, क्योंकि वो असुर कुल से भी थे, तो इस वजह से उनके मन में ये लोभ, लालच, राग, द्वेष, अहंकार आया, और इसी अहंकार की वजह से कि सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, तो उन्होंने राहु को भेजा था ये प्रस्ताव के साथ कि पार्वती जी को भव्य महल में रहना चाहिए, आपके यहाँ नहीं रहना चाहिए। पर शिव जी ने उनके प्रस्तावना को ठुकरा दिया, और उनके गणों ने, उनके दूतों ने राहु को अच्छे से समझाया भी अपनी भाषा में। और फिर शिव जी ने माँ पार्वती को चेतावनी दी कि ये छद्म भेष का है, मायाधर है, और ये अपनी मायावी रूप में कैसे भी आके आपको छल सकता है। और ऐसा ही किया, जब राहु का प्रस्ताव शिव जी ने ठुकरा दिया, क्रोधित भी हुए और युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। तो उसी समय के दौरान जलंधर शिव जी का रूप लेके माँ पार्वती के पास गए थे उनको लेने के लिए। लेकिन माँ पार्वती ने उन्हें पहचान लिया था कि ये जलंधर है, और फिर माँ पार्वती ने विष्णु जी को बुलाया, उनका आह्वान किया और उनसे कहा कि प्रभु, जैसा इन्होंने मुझे छला आज, मेरे पति का वेश बना के आए, तो वैसे ही आप जाके वृंदा के साथ ऐसा करो। तो उन्हीं के कहने पे विष्णु जी जो है जलंधर का वेश धर के वृंदा के पास गए। देखिए, उन्होंने अपने वध का रास्ता खुद ही बता दिया। बिल्कुल। और माँ पार्वती है, उनकी भी वो पतिव्रता, तपस्विनी, शक्ति, शिव की शक्ति वही है। जब उनके साथ छल हुआ तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और एक तरह से जलंधर ने अपने वध का मार्गदर्शन देवताओं को दे दिया, और माँ पार्वती के अनुरोध से फिर जाके विष्णु जी को, अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था, विष्णु जी ने जब ऐसा देखा कि उन्होंने माँ पार्वती को छला, तब उनको, विष्णु जी को जलंधर का रूप लेके वृंदा के पास आना पड़ा। और उसको, उनके पास जब आए तो उनको कहा कि अब आप अपनी तपस्या छोड़ दीजिए। वो जानते थे कि जब तक ये तपस्या करेगी इनका कोई वध नहीं करेगा। वो भी मदद कर रहे थे महाकाल की, शिव जी की वो मदद कर रहे थे कि उनका जो सुरक्षा कवच है, जो उसकी तपस्या टूटे, जिससे जो है ये आसान हो जाए। उन्होंने ये समझा कि अब तो मैं स्वयं आ गया हूँ, तो उन्होंने अपनी सारी तपस्या छोड़ी और वो उनके साथ उस समय रही और उनके पैर छुए और पति मान लिया, मन से पति उनको स्वीकार लिया। बिल्कुल। और वहां पर जब आप किसी को, वो समय ऐसा था कि जब आप मन से किसी पराये व्यक्ति को पति मानते हैं, तो वहीं पर आपकी पतिव्रता में विघ्न आ जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से एक रास्ता खुला जलंधर को मारने का, और शिव जी ने उसी समय जलंधर का वध कर दिया। और जब वृंदा को पता चला, उन्हें एहसास हो गया। हाँ बिल्कुल। तो जब उन्हें पता चला कि जो मेरे साथ हैं ये विष्णु जी हैं जो लीला कर रहे हैं और जलंधर का वध हो गया है, तो वो बहुत क्रोधित हुई। और विष्णु जी भी जानते थे कि इनकी कोई गलती तो है नहीं। तो जब क्रोध में आकर उन्होंने उनको श्राप दिया विष्णु जी को कि आप जो है
एक शिला में तब्दील हो जाएंगे। तो वहीं से वो शालिग्राम जो बोलते हैं ना, काले पत्थर में। हाँ, उन्होंने तुरंत श्राप दिया कि आपने मुझे छला है, आप जो है पाषाण में बदल जाएंगे, आपको पाषाण के रूप में रहना। गुस्से में थी। और एक और उन्होंने श्राप दिया था कि जैसा वियोग मेरा और जलंधर का हुआ है, आपको भी उस वियोग में एक समय पर रहना पड़ेगा। इसीलिए रामायण में वो जो बोलते हैं कि जो रावण ने और सीता का वियोग हुआ था, बिल्कुल इसी श्राप को अलग अलग रहते हैं प्रभु तो सारे नियमों का पालन करते हैं, तो उनके इसका सम्मान रखा। बिल्कुल, उन्होंने वृंदा के इस श्राप को बिल्कुल हंसकर बिल्कुल स्वीकार लिया कि ठीक है, तुम गलत नहीं हो अपनी जगह, क्योंकि तुम्हारे पति की परेशानी थी ना, पति जो है वो अपने रास्ते से भटक गया था। जब लक्ष्मी माँ को पता चला कि वृंदा ने ऐसा श्राप दिया है, तो उन्होंने आकर सारी जलंधर की सारी करतूत बताई उनको कि कैसे उन्होंने जो है देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया, परेशान कर रहे थे, इस तरह से हाहाकार मच गया था। तब वृंदा को एहसास हुआ कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने पति को धर्म के रास्ते पे नहीं ला पाई। तो उन्होंने भी फिर जो है अपने शरीर को त्याग दिया, वो भी अग्निकुंड में उन्होंने जो है अपना आत्मा कर दिया। और बोलते हैं कि जिस जगह पे जो राख थी वृंदा के शरीर की, वहां से एक पौधे की उत्पत्ति हुई जिसको नाम दिया गया तुलसी। और विष्णु जी ने स्वयं मतलब उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरी जो ये रूप है एक शिला का, जिसको शालिग्राम जो बोलते हैं, इसके साथ जो तुलसी का पौधा है, ये सदैव इसको पूजा जाएगा, आपकी हमेशा पूजा अर्चना होगी। हाँ, आप एक माँ की तरह हर आंगन में पूजी जाओगी, आप पूरे जगत की माँ रहोगी, आपको सब पूजेंगे, और जहाँ भी जिस आंगन में आप रहोगी वहां पर सबकी रक्षा करोगी, वहां पर सुख संपत्ति आएगी, कल्याण करेंगी आप, और कृपा बनी बिल्कुल। और इतनी प्रिय कि मैं इसीलिए वो जो बोलते हैं ना कि भोग भी जो जिसमें तुलसी नहीं होती वो भोग भी स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो बिना तुलसी का ना भोग स्वीकार करते, ना बिना तुलसी के वो पंचामृत से स्नान नहीं करते, पंचामृत भी स्वीकार नहीं करते। वृंदा जो थी वो बहुत बड़ी हरि भक्त थी, तो इसीलिए भी विष्णु जी ने हंसकर उसका जो श्राप है वो स्वीकार लिया। इसीलिए वो शालिग्राम के रूप में रहे। बिल्कुल। और शालिग्राम को पूजने के लिए आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती। अन्य तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि राम जी की भव्य मूर्ति शालिग्राम शिला से बन रही है। शालिग्राम की मान्यता है, जो छोटे वाले शालिग्राम अगर आप घर पे लेके आते हैं, तो अन्य धातु की बनी हुई कोई भी विग्रह को आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्रोसेस है। पर एक शालिग्राम मात्र एक ऐसी पदार्थ है या पाषाण है, पाषाण ही बोलेंगे, शिला शिला, उसको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो खंडित भी नहीं माना जाता। वो खंडित अगर कहीं से वो टूट भी जाए, बस लेकिन जो उसपे जो चिन्ह होते हैं वो नहीं मिटना चाहिए, या वो उसपे वो नहीं चाहिए। हाँ, अगर लेकिन कहीं से अगर वो खंडित है तो भी उसकी पूजा आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शायद आज आपके भी ये संज्ञान में आया कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री राम की भव्य मूर्ति शालिग्राम से बनने जा रही है, और शालिग्राम स्वयं विष्णु का रूप है। और तो एक तरह से विष्णु और राम दोनों एक साथ एक ही जगह पर पवित्र रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। तो यही कारण है क्योंकि वृंदा के पति जलंधर का वध कालों के काल महाकाल स्वयंभू शिव जी ने किया था, क्योंकि उत्पत्ति भी उन्हीं के द्वारा हुई थी, उन्हीं के अंश था। तो क्योंकि उन्होंने उनका वध किया था, इसीलिए वृंदा जो कि तुलसी के रूप में अवतरित हुई, इसीलिए तुलसी को शिव जी को अर्पण करना वर्जित है। यही कारण है। यही कारण। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी कथा अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें अपग्रेड कर सके, कोई और जानकारी दे सके, या कोई त्रुटि सुधार कर सके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।